Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. सस्ती दवाइयों से लेकर अत्याधुनिक इलाज तक भारत का हेल्थ सेक्टर अब एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। बीते कुछ वर्षों में नए मेडिकल कॉलेज, एम्स और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के जरिए स्वास्थ्य सेवाओं को आम आदमी के करीब लाने की कोशिश की गई। अब सरकार का फोकस जिला स्तर पर इलाज की सुविधाओं को मजबूत करने पर है, ताकि छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को गंभीर इलाज के लिए बड़े शहरों की ओर न भागना पड़े। बजट में हर जिले में इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर खोलने का प्रावधान किया गया है। सड़क दुर्घटनाओं, गंभीर चोट और अचानक होने वाली मेडिकल इमरजेंसी में समय पर इलाज जान बचाने में अहम भूमिका निभाता है। जिला स्तर पर ट्रॉमा सेंटर बनने से मरीज को गोल्डन आवर में इलाज मिल सकेगा। इसके साथ ही भारत को वैश्विक इलाज केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब बनाने की घोषणा भी की गई है। स्वास्थ्य सेवाओं में सिर्फ डॉक्टर ही नहीं बल्कि टेक्नीशियन और सहयोगी प्रोफेशनल्स की भी बड़ी भूमिका होती है। इसे ध्यान में रखते हुए अगले 5 वर्षों में 1 लाख अप्लाइड हेल्थ सर्विस प्रोफेशनल्स तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑटोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षित मानव संसाधन की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। इससे न सिर्फ इलाज की गुणवत्ता बेहतर होगी बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। इस बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन बढ़ाकर करीब 1,06,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 10% अधिक है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत राज्यों में आधुनिक स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण के लिए 4,770 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अगले 5 वर्षों में इस मिशन पर लगभग 66,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना है। भारत पहले ही मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अब इसे और गति देने के लिए 5 क्षेत्रीय चिकित्सा हब विकसित किए जाएंगे। इन हब्स में इलाज के साथ साथ मेडिकल शिक्षा, रिसर्च, पोस्ट ट्रीटमेंट केयर, रिहैबिलिटेशन, आयुष सुविधाएं और पर्यटन से जुड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया जाएगा। इससे मरीजों को संपूर्ण स्वास्थ्य अनुभव मिलेगा और संबंधित राज्यों को आर्थिक लाभ भी होगा। हाल के वर्षों में दवाओं की गुणवत्ता को लेकर भी सवाल उठे हैं, जिसके बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO को और मजबूत करने का फैसला लिया गया है। CDSCO के निगरानी ढांचे को सख्त कर नई दवाओं के रिसर्च, ट्रायल और उत्पादन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। दवाओं की कीमत आम आदमी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होती है, खासकर कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में। बजट में कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 17 दवाओं को आयात शुल्क से मुक्त किया गया है। इसके अलावा 7 दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर भी आयात शुल्क नहीं लगेगा। इससे इन बीमारियों के इलाज की लागत कम होने की उम्मीद है। नई दवाओं के रिसर्च और ट्रायल को तेज करने के लिए देश भर में 1000 मान्यता प्राप्त क्लिनिकल ट्रायल सेंटर बनाने की योजना भी शामिल है। इससे भारत में नई दवाओं का विकास होगा और विदेशी निर्भरता कम होगी। बुजुर्ग आबादी की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उनके देखभाल और स्वास्थ्य जरूरतों के लिए भी अनुकूल माहौल बनाने पर जोर दिया गया है। मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तर भारत में राष्ट्रीय स्तर के संस्थान की कमी को दूर करने के लिए निमहांस 2 की स्थापना का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही रांची और तेजपुर स्थित राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों को क्षेत्रीय शीर्ष केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इससे मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच व्यापक होगी। फार्मा सेक्टर में पहले से मजबूत भारत अब बायोफार्मा के क्षेत्र में भी वैश्विक हब बनाने के लिए तैयारी में है। अगले 5 वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए की बायोफार्मा शक्ति योजना की घोषणा की गई है, जिसका उद्देश्य कैंसर, ब्लड प्रेशर और ऑटो इम्यून जैसी गैर संक्रामक बीमारियों के लिए जैविक दवाओं का सस्ता और प्रभावी इलाज उपलब्ध कराना है। इसके तहत 3 नए राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान स्थापित किए जाएंगे और मौजूदा 7 संस्थानों को उन्नत कर बायोफार्मा नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कदम भारत को सिर्फ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ही नहीं बल्कि रिसर्च और इनोवेशन का केंद्र भी बनाएगा।